नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन के सेक्टर नंबर 3 में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन की ओर से कंटेनमेंट एरिया को सील कर दिया गया। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। जिले में धीरे धीरे कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जिले में कोरोना के 2 नए केस सामने आए। हालांकि इनकी ट्रैवलर हिस्ट्री नहीं है। इनमें एक टाउन यूको बैंक का कर्मचारी जबकि दूसरा जिले के नोहर कस्बे का रहने वाला है। टाउन का कोरोना पॉजिटिव 57 वर्षीय यूको बैंक कर्मचारी सेक्टर नंबर 3 का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह बुखार से पीड़ित था। कोरोना लक्षण होने के बाद उसका सैंपल लिया गया। सैंपल की रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई। यह बात भी सामने आई है कि यह बैंक कर्मचारी पूर्व में पॉजिटिव आए कोरोना रोगी के संपर्क में था। वहीं नोहर में जिसके सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह वार्ड नंबर 26 का 28 वर्षीय स्टूडेंट है। हालांकि उसकी भी ट्रैवलर हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वह भी बुखार से पीड़ित बताया जा रहा था। इन दोनों कोरोना पॉजिटिव रोगियों के सैंपल 15 जुलाई को बीकानेर भेजे गए थे। 15 जुलाई को जिले से कुल 384 सैंपल बीकानेर भेजे गए थे। इन 384 में से 18 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग थी जो शनिवार सुबह आई। इनमें 2 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव व 16 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 145 हो गई है। इनमें 85 रोगी रिकवर हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 59 एक्टिव हैं। एक रोगी की मृत्यु हो चुकी है। मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी ने बताया कि अभी 371 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी है। आज सुबह श्रीमान सीए साहब के पास प्रशासन का टेलीफोन आया कि सेक्टर नंबर 3 के अंदर बरजलाल वर्मा जो सेक्टर नंबर 3 के पार्क के पास वाटर वर्क्स के ऑफिस के पास का रहने वाला है, जो यूको बैंक के अंदर कर्मचारी है, जो वार्ड नंबर 36 के अंदर जहांगीर जो पॉजिटिव आया था उसके संपर्क में था, उसकी भी जांच रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। मैं यहाँ थाने से वहाँ पहुँचा, उनके मकान के पास कर्मचारी भी थे। वो गलियों को, पार्क को और को सैनिटाइज कर रहे थे और उस इलाके के जो 2 मकान हैं, बिल्कुल दोनों मकानों के आसपास में 2 प्लाट खाली है, उस एरिया को सील करवा दिया गया है और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार वहाँ पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है। और मेडिकल टीम है जो उसको बाद में पहुंचने के लिए कह रहे थे और उसको सैंपल वगैरह लेकर के क्वारंटाइन किया जाएगा और वहाँ घेरा लगा दिए गए और पार्क को भी बंद करवा दिए गए। वार्ड नंबर 36 के अंदर जो पूर्व से जहांगीर परिवार का जो कोई सदस्य पॉजिटिव आया था उनके संपर्क में थे। जंक्शन की गांधीनगर कॉलोनी में रेलवे और वार्डवासियों के मध्य रास्ता विवाद को लेकर शनिवार को वार्डवासियों ने रेलवे के अधिकारियों पर समझौते से मुकरने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में रेलवे के अधिकारियों ने रास्ता दोबारा खोल दिया। रेलवे विभाग की ओर से रेलवे लाइनों के साथ साथ स्लीपर लगाकर बंद किए जा रहे रास्ते को लेकर बनी सहमति से मुकरने पर शनिवार को गांधीनगर के बाशिंदे आक्रोशित हो गए। एक दिन पहले वार्ता में हुई सहमति के बावजूद रेलवे अधिकारियों की ओर से रास्ता छोड़ने की बात से इनकार करने पर गांधीनगर के लोग रेलवे स्टेशन के नजदीक दूसरी तरफ एकत्रित हो गए। उन्होंने बाजार आने जाने के लिए वार्ता में बनी सहमति के अनुसार रास्ता छोड़ने की मांग की। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जब रेलवे विभाग जेसीबी लेकर आरपीएफ थाने के पास बाजार के लिए आम रास्ता स्लीपर लगाकर बंद करवाने लगा तो गांधीनगर के नागरिकों ने इसका विरोध जताया। इस पर रेलवे अय्यन से शुक्रवार को हुई वार्ता में सहमति बनी थी कि कुछ रास्ता बाजार जाने के लिए आम जनता के लिए छोड़ा जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि शनिवार को रेलवे अय्यन ने रास्ता दिए जाने की बात से इनकार कर दिया। इस पर शनिवार सुबह फिर गांधीनगर के दर्जनों लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा वार्ता में हुई सहमति से मुकरने का आरोप लगाया। नागरिक करीब आधा घंटा तक विरोध जताते रहे। स्थिति न बिगड़े इसके लिए रेलवे विभाग के कई अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद आईओडब्ल्यू अशोक मीणा की मध्यस्थता से रेलवे अय्यन से नागरिकों की वार्ता करवाई गई। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए रेलवे अय्यन ने 4 स्लीपर जिसमें से 2 व्यक्ति आसानी से निकल सकते हैं की जगह छोड़ने की अनुमति दी। इस पर आक्रोशित लोग शांत हुए। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू, नगीना बाई, सतीश चौधरी, जसपाल सिंह, सतगुरु प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, अभिनव सुरेलिया, दीपक चौधरी, हरीश महेंद्रा, विनोद महेंद्रा, जमाना सिंह, विजय शोभराज, मेघराज कौशिक, रामदेव सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे।
रास्ते का विवाद था यहाँ पे। ये 17 सालों से रास्ता बाजार जाने के लिए पब्लिक के लिए, जिसमें आपका जिला कलेक्टर है, पुलिस थाना है, गांधी नगर है, आपके दहन मंडी है, सारा बाजार के लोग इधर से इसको 17 साल से यूज करें। पहले इन्होंने स्लीपर लगा के रास्ता बंद करने के लिए आदेश दे दिया था। तो आज सुबह मोहल्लेवासी सारे इकट्ठे होकर हमने उनसे पहले विरोध दर्ज कराया और उनके अपने एम साहब जैन साहब डबलाई है, उनसे बातचीत करके उन्होंने हमको 5 फुट का रास्ता साइड में दीवारों से जाने के लिए दे दिया। हाँ, हमारी आपसी सहमति से हमें रास्ता दे दिया। अब हमारा किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। उनको धन्यवाद। तो सुविधा के लिए रास्ता दिया गया। जो पब्लिक को कठिनाई होती है ऊपर पुल से जाने से, हर व्यक्ति पूरा किराया, पेट्रोल महंगा, सारा कुछ वो अफोर्ड नहीं कर पाता था। यहाँ से उनको रास्ता मिल जाने से आम पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है। गांधीनगर का काफ़ी टाइम से ये बाउंड्री वाल का झगड़ा चल रहा था आपसी में। तो रेलवे वाले जो बाउंड्री वाल कर रहे थे, सुबह तो उन्होंने मना कर दिया रास्ता देने से और सहमति बन गई 5 फुट का रास्ता हमें दे दिया हमारे निवेदन के ऊपर। रास्ता ये जी स्लीपर लगा के रास्ता बंद कर रहे हैं और इधर सारी गरीब जनता है, पूरी वाली ऊपर से जाती टेम्पो किराए से तो बहुत ज़्यादा लगता है। उनसे निवेदन किया तो उन्होंने आज 5 फुट का रास्ता दे दिया, सहमति बनी, विवाद नहीं है हमारा। यहाँ अपने वार्ड नंबर 16 में जैसे गांधीनगर में बाजार जाने वाला रास्ता है, मेन रास्ता है, मानते हैं अभी यहाँ पर जैसे लेन है बहुत ज़्यादा, परंतु जनता की समस्या देखते हुए हमारे को यहाँ रास्ता चाहिए। तो ये रेल वाले क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ रास्ता बंद कर रहे थे, परंतु सभी पार्षदगण, अमित जी, सभी मोहल्ला के नागरिकगण आकर के इनसे बातचीत करी है तो इन्होंने 5 फुट का रास्ता हमारे को दिया है। भाई जब तक यहाँ ओवरब्रिज या फुट ब्रिज ना बने, जब तक आप 5 फुट का रास्ता ले सकते हो, परंतु हम सोचते हैं भाई जल्दी से जल्दी यहाँ फुट ओवरब्रिज बने तो रास्ता को सही और सही टाइम पर, जैसे बाजार जाना है और जाना है, सारे गाड़ी मजदूरी वाले हैं, सारे बाजार में रेडियाँ लगाते हैं, गरीब आदमी है, जो अगर रास्ता बंद होता है तो परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। अब कोई विवाद नहीं है, उन्होंने हाँ कर दी। नाली का अधूरा निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग को लेकर टाउन के वार्ड संख्या 46 के बासिंदों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदार की ओर से अदर में छोड़ा गया नाली निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग को लेकर टाउन के वार्ड नंबर 46 बरकत कॉलोनी के नागरिकों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने बताया कि वार्ड 46 में चाट वाली गली में नगर परिषद की ओर से नाली का निर्माण शुरू करवाया गया था। ठेकेदार की ओर से सही तरीके से नाली का निर्माण नहीं करवाया जा रहा था। मोहल्ले के लोगों ने इस पर विरोध जताते हुए ठेकेदार से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाने का आग्रह किया। इस पर ठेकेदार ने कहा कि वह तो इसी तरह से नाली बनाएगा। वार्ड वासियों के अनुसार ठेकेदार ने निर्माण सामग्री भी सही नहीं लगाई। जब उन्होंने सही निर्माण सामग्री लगाने को कहा तो ठेकेदार ने कहा कि वह काम नहीं करेगा और वह काम बंद कर चला गया। काम बंद होने से अब पूरी गली में पानी बिखरा हुआ है, जगह जगह टूट फूट से गली की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने मौका देखकर नाली निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की। इस मौके पर भगवान दास, संजय कुमार, जसवीर सिंह, नरेंद्र कुमार, मनीष कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार, प्रदीप, शरवण दास, गुलाब, राजेंद्र, किशन सहित अन्य वार्डवासी मौजूद थे। हमारी गली में नाली का निर्माण शुरू करने के लिए हमारी थड़ियों को तोड़ा गया जेसीबी से और उसके बाद उसका कोई निर्माण नहीं हो रहा है। गली में इतनी गंदगी हो चुकी है, हद से बदतर हाल हो चुके हैं। हमें बीमारी का डर लग रहा है। हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना तो कोई कचरा उठाने वाला आ रहा है, ना नाली निर्माण कर रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। ठेकेदार बीच में काम छोड़ के अपना सामान उठा के भाग गया। वो कहता मेरे को तो इसमें बचत नहीं है, तो मैं नहीं ये काम कर रहा, वो छोड़ के चला गया। पहले सोचना चाहिए था और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम प्रशासन से मांग करते हैं हमारी सुनवाई हो और हमारी समस्या का समाधान करें और हम ये ज्ञापन इनको सौंपने आए हैं आज। हमारा क्या नाम वार्डवासी का ये क्या नाम है, जिस हिसाब से नाली पीछे से बन के निर्माण होती हुई आ रही है उसी हिसाब से नाली आगे बढ़े। और इसके बावजूद हमने क्या कहते हैं ठेकेदार को कहा, वार्डवासी को कहा, वार्ड मेंबर को कहा, तो उन्होंने बोला जो क्या कहता है ठीक है करवा देंगे। लेकिन आज से 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, आज तक वो निर्माण हुआ नहीं। ठेकेदार आता है और अपना सामान चक के चल जाता है, बंद करा देता है काम बीच में सर। और फिर उसके बाद में जब हमने कहा जो क्या कहता है आगे से नाली भिड़ी है, जिस हिसाब से पीछे से बनती आ रही है उसी हिसाब से लीजिए, तो ठेकेदार 2 दिन काम चलाता है, तीसरा दिन बंद कर देता है। गंद खाना मचा हुआ है, ढेरी है, ना ही तो क्या कहता है कोई सफाई कर्मचारी आता है,
ना ही कूड़ा तकने वाला आ रहा है, गली में बुरा हाल परेशानी, बच्चे टॉयलेट बाथरूम सबसे परेशान हो रहे हैं, मोटरसाइकिल बाहर खड़े हैं, पूरा गंद खाना मचा हुआ है सर। टाउन के वार्ड संख्या 36 में गंदगी फैला रहे सूअरों ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। वार्ड वासियों ने नगर परिषद से सूअरों से निजात दिलवाने की मांग की है। टाउन में रेलवे स्टेशन के नजदीक वार्ड संख्या 36 में आवारा घूमते सूअरों का झुंड वार्ड वासियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वार्ड के नालों में लोटपोट होते सूअर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आवारा घूमते सूअर कई बार दुर्घटनाओं का कारण बन चुके हैं। वार्ड संख्या 36 के नजदीकी टीबी रोड पर जब ये सूअरों का झुंड पहुंचता है तो वहां वाहनों की चपेट में आने से इन सूअरों को कम जबकि वाहन चालकों को ज्यादा चोट लगती है। जिला अस्पताल में महीने में औसतन इस प्रकार के 10 मामले इलाज के लिए पहुँचते हैं। वार्ड में दुकानदारी कर रहे दुकानदारों का इस संदर्भ में कहना है कि सूअरों से निजात दिलवाने के लिए कई बार नगर परिषद को अवगत करवाया जा चुका है। सीएम कंप्लेंट पोर्ट पर भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन इस गंभीर समस्या से उन्हें निजात नहीं मिल पा रही। वार्ड वासियों ने बताया कि बाइक के नीचे आकर अगर सूअर की मौत हो जाती है तो सूअर पालक सूअर की एवज में मोटी राशि वसूलने आ जाते हैं। नगर परिषद की ओर से सूअर पालकों के लिए पिछले कुछ दिनों से शहर में अनाउंसमेंट कराई जा रही है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। वार्ड वासियों ने बताया कि सूअरों की आबादी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूरे शहर में किसी भी इलाके में सूअरों की तादाद इतनी नहीं है जितनी वार्ड संख्या 36 में है। वार्ड वासियों का कहना है कि सूअर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। गंदे सीवरेज के पानी में लोटपोट होकर सूअर दुकानों में घुस जाते हैं और इधर उधर गंदगी फैला देते हैं। एक तरफ जहां सरकार स्वच्छ भारत का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नगर परिषद प्रशासन स्वच्छता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। सूअरों से सारी परेशानी है जी। ये सारा दिन सड़कों पे घूमते हैं, गंदगी करते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं, इतनी गंदी बदबू आती है इनकी, नालियों में बैठे रहते हैं, ये नालियाँ जाम हो रही है इनकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी है ना, इन मोहल्ले वालों को कह के दाब दिए ये सूअर पालकों को भी आप इनको अंदर कर लो, सूअरों को अंदर कर लो, लेकिन उनकी बात ही नहीं सुनते। ये के जाते हैं झाड़ू मार के उधर जाके फिर वो हाथ गंदगी कर देते हैं। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, ये जो सड़क पे स्टेशन से लेकर धान मंडी तक जो ये मोटरसाइकिल वाले आते हैं ना, इनके आगे धाम से आगे आते हैं और गिरते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। रोज का ही काम है ये। 3 दिन अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन उससे फर्क कोई नहीं पड़ा। हमारी तो है नगर पालिका से जी कोई स्थायी समाधान करो, हमको अन्य की तरीकों को अंदर रखे, नहीं तो एक तो बड़ा कोरोना वायरस है चली जाता है, आप स्वाइन फ्लू और फैल के ना करके तो और वैधी हो जाएगी। सर, ये हनुमानगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने कच्ची बस्ती जो सिंगी घाट है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में सूअर पाल रखे हैं, जो आए दिन रेलवे स्टेशन पर लोग इसके आगे आने से हादसे होते रहते हैं रोज़। मैं खुद भी इससे 1-2 बार चोटिल हुआ हूँ, जिससे मैंने नगर पालिका में एप्लीकेशन दी थी। मैंने एप्लीकेशन दी, फिर मैंने जयपुर प्रोटोकॉल पर 181 पर भी मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। सिर्फ अनाउंसमेंट कर दिया, ना इन्होंने कोई बंदा बड़ाबंदी की है, ना कोई बात। आते हैं कर्मचारी, इनको कह के चले जाते हैं, लेकिन इन पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। और आए दिन हादसे होते हैं रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। पूरा शहर सूअर मुक्त है। सिर्फ एक रेलवे स्टेशन एरिया जो ऐसा है, वहाँ पे सूअरों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बीमारियों का कारण और बाइक देखिए आ जाते हैं, टका के कोई ना कोई चुका हो जाता है। गंदगी खिलाते भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतों पकड़ के आपदे होर किते ले जाया जाए, जो शहर च गंदगी ना खिलाए, बाड़े च रखा जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में प्रतिदिन पैदल गश्त करेगी। इस संदर्भ में टाउन थाना प्रभारी ने विस्तार से जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति के मन में संशय है कि क्या केंद्र सरकार पुनः लॉकडाउन लगाएगी। इस संशय को स्पष्ट करते हुए राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक पुनः लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, बल्कि कोरोना से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना आदि शामिल है। इन नियमों की पालना को सुनिश्चित करवाने का दायित्व प्रशासन का रहेगा और इसमें खास भूमिका पुलिस भी निभाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए
हुए लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने और इसकी गंभीरता को समझाने के लिए बीकानेर रेंज के नवनियुक्त आईजी प्रफुल्ल कुमार के निर्देशानुसार पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्र में प्रतिदिन पैदल गश्त करेगी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि प्रतिदिन शाम को पुलिस भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त किया करेगी। गश्त का उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाना है। यदि कोई व्यक्ति नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट सहित अन्य सभी व्यवसायियों को राज्य सरकार के निर्देशानुसार टेक अवे की सर्विसेज देने की अनुमति दी गई है। जो लोग इन नियमों की अवहेलना करते पाए जाएंगे उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। आईजी साहब बीकानेर व एसपी साहब हनुमानगढ़ के द्वारा निर्देशित किया गया था। अभी पीछे नए आईजी साहब ने ज्वाइन की थी तो आईजी साहब पधारे थे यहाँ पे, तो सभी थानाधिकारियों को और सभी को अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भाई शाम के समय सभी एसएचओ अपने इलाके में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, जहाँ अधिक भीड़ होती है मार्केट में, तो वहाँ पैदल गश्त करें, लोगों को समझाइश करें कि भाई सरकार के जो निर्देश हैं ये महामारी कोरोना के संबंध में, तो दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करें, सभी मास्क लगाएं, जो ग्राहक आए तो ग्राहकों से पर्याप्त दूरी बनाए रखें और सभी को समझाइश करें। सभी को पैम्पलेट भी बांट रहे हैं, समझाइश भी कर रहे हैं और समझाने के बाद भी यदि कोई नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। गश्त रोजाना शाम को निकलते हैं हम, शाम को 7 बजे 8 बजे, 1 घंटा 1.5 घंटा जो मेन बाजार है उसमें थाने के स्टाफ को साथ में लेके पैदल हथियारों से, ताकि आमजन में थोड़ा सा विश्वास भी हो। और जो 2-3 मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट है और बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेके चलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। होटल्स पे तो टेक अवे की है, अभी तो कोई आदेश बिठा के खिलाने के तो है नहीं। हम कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। हम जिस दुकानदार कोई करता है तो उसको 500 रुपये का जुर्माना करते हैं और जो कोई व्यक्ति कोई बाजार में बिना मास्क घूमता है तो उसको 100 रुपये का जुर्माना है, मौके पर जुर्माना करते हैं, रसीद काटते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए नगर परिषद ने करीब 27 लाख रुपए की लागत से नई जेसीबी मशीन खरीदी है। इस संदर्भ में नगर परिषद आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने विस्तार से जानकारी दी।
नगर परिषद ने जिले में सफाई व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने के लिए नई जेसीबी मशीन खरीदी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए जेसीबी मशीन क्रय की गई है। नगर परिषद के पास पहले 2 जेसीबी मशीनें थी, जिनमें एक की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जबकि अन्य एक मशीन को टाउन इलाके में कचरा निस्तारण करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से करीब 26,55,000 रुपए की लागत से जेसीबी मशीन खरीदी गई है। इन मशीनों की सहायता से शहर में चिन्हित अतिक्रमण क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डंपिंग यार्ड में कचरा इधर उधर सड़कों पर फैल जाता था, उस कचरे को हटाने और नालों से सॉलिड वेस्ट को निकालने का काम इन जेसीबी मशीनों से किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के लिए शहर में कचरे के निस्तारण के लिए और डंपिंग यार्ड के ऊपर कचरे सॉलिड वेस्ट के साइड में डालने के लिए जो सड़कों पे संग्रह रोड पे बिखरा पड़ा रहता है, इसके लिए हमने जेसीबी खरीदी है। शहर में अतिक्रमणों को हमने चिन्हित किया हुआ है, उन अतिक्रमणों को जेसीबी से हटाएंगे। कुल इसकी लागत 26,55,000 रुपये आई है और शहर की सुंदरता स्वच्छता के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जेसीबी मशीन है, एक उसमें कंडम होने वाली है, एक छोटी थी वो कंडम होने वाली है। एक जेसीबी हमारे पास एक टाउन के लिए जंक्शन के लिए हमने नहीं खरीदी है। जंक्शन में प्रजापति समाज की ओर से शनिवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला रसद अधिकारी को सम्मानित किया गया। प्रजापति समाज की ओर से शनिवार को जंक्शन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि प्रजापति समाज की अनेकों प्रतिभाएं उच्च पद पर रहते हुए आम जन और समाज की सेवा में निस्वार्थ भाव से दिन रात जुटी हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं प्रतिभाओं में समाज के सुनील घोड़ेला जिला रसद अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने पूरे कोरोना काल में जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक राशन एवं भोजन पहुँचाने का प्रयास किया है। इस मौके पर मास्टर फूल सिंह, बद्री प्रसाद सिंहमार, आर.के. वर्मा, मोहनलाल, रामेश्वर वर्मा, चरणजीत डाल, बलराम कालवासिया, मूलचंद सिंहमार सहित समाज के अन्य लोग उपस्थित थे। आज हमारे माननीय डीएसओ साहब सुनील घोड़ेला जी, जो प्रजापति समाज के हैं, उन्होंने कोरोना के इस 3 माह के समय में जो अपनी ड्यूटी निभाई, अपना कर्तव्य पूरा किया है, बहुत ही उत्तम तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था की है। और उनका प्रशासनिक रूप से जो सहायता विभाग के द्वारा जो लोग कोरोना से ग्रस्त थे या लॉकडाउन से ग्रस्त थे, उसमें उनको बहुत ही अच्छे तरीके से उन तक राशन, उन तक किटें और उनके दर्द को महसूस करते हुए किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया, ना रहने दिया। बहुत ही मेहनत से, चाहे रात्रि का समय हो चाहे दिन का समय हो, उन्होंने बड़े लगन से श्रीमान कलेक्टर साहब के सहयोग से और कलेक्टर साहब के साथ और प्रत्येक अधिकारी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया है। इसमें नगर परिषद के भी साथ रहे हैं, नगर परिषद का भी सराहनीय कार्य रहा है। कलेक्ट्रेट में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रेमचंद अरोड़ा के उप कोषाधिकारी संग्रिया के पद पर पदोन्नत होने पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन किया। कलेक्ट्रेट शाखा में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी प्रेमचंद अरोड़ा का संग्रिया में स्थानांतरण होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा सदस्यों की ओर से प्रेम चोपड़ा का अभिनंदन किया गया। सदस्यों ने प्रेम अरोड़ा की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उन्हें ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बताया। इस मौके पर संदीप कुमार, गुरविंदर सिंह, बलकार सिंह, अंग्रेज सिंह, प्रतीक कुमार, सुरेश कुमार, मनोज कुमार, राजकुमार, अश्विनी, राहुल मिश्रा, संजय कांवड़िया, अशोक कुमार, बलकर्ण सिंह, पवन कुमार, मुन्ना सिंह, मोहन कायस्थ, ब्रजमन सोखल सहित कलेक्ट्रेट के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इकट्ठे हुए हैं प्रेम जी के सम्मान में। इन्होंने जो कार्य किया, सिविल डिफेंस के लिए कार्य किया, रिलीफ के लिए कार्य किया, इनका एक मृदु व्यवहार रहा,
सबसे प्रेमा भाव रहा आप लोगों के साथ। जो इनका एक जुड़ाव, एक तो होता है कर्मचारी और अधिकारी के रूप में, एक होता है प्रेम भाव जो तो कलेक्ट्रेट में काफी टाइम से आप हैं, 4 साल की अवधि इन्होंने व्यतीत की है और 4 साल में सभी कर्मचारियों के साथ, हालांकि इनको अधिकारीगण भी काम एक्स्ट्रा देते थे, तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना काम करते हैं, किस तरह का आपका व्यवहार है, उस पर डिपेंड है। मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप सिविल डिफेंस के जो सदस्य हैं, आपने जो मेरी ख्याल 3 या 4 महीनों में जो काम किया है वो अद्वितीय अद्भुत है। आज प्रेम अरोड़ा, इनका सहायक लेखाधिकारी द्वितीय कलेक्ट्रेट सहायता शाखा से उप कोषाधिकारी संग्रिया प्रमोशन हो जाने पर आज कलेक्ट्रेट कर्मचारीगण और सिविल डिफेंस के सदस्यों द्वारा पार्टी रखी गई थी कलेक्ट्रेट में। और इसके अलावा जैसे सिविल डिफेंस वालों का लगातार कार्य किया जा रहा है, उनका भी आज सम्मान किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।